जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। तो इस वीडियो में अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं धारिता, चालक की धारिता। आप अगर अध्याय चैप्टर नाम देना चाहें तो इसे चैप्टर बढ़ा सकते हैं आगे, कि चैप्टर बोल सकते हैं, अध्याय 3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं बोलना हो तो अध्याय 2 में ही कंटिन्यू अपन आगे कर सकते हैं। चलिए अध्याय 2 लेकर ही चलते हैं, उसी में बढ़ते हैं। धारिता पढ़ने से पहले कुछ पुरानी परिभाषाएं देख लेते हैं, जैसे कि चालक। चालक क्या होते हैं तो पढ़ चुके हैं आप 9th 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। चालक वे पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है चालक कहलाते हैं। क्यों सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है इनमें? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक जगह से दूसरे स्थान तक वो गति कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है चालक कहलाते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, चालक में कोई भी धातु लिख सकते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, हमें पता है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह। और चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा या सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो वो होता है चांदी, ठीक है। तो ये हो गए चालक। चालक के बाद इनके उल्टे, जिनका नाम है कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है कुचालक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। एग्जाम्पल लिख देंगे, लकड़ी लिख देंगे, प्लास्टिक लिख देंगे, बहुलक लिख देंगे, कांच वगैरह लिख देंगे, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब यहीं से एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, नाम है चालक की धारिता। चालक की धारिता। ये पढ़ने से पहले मैं आपको पुरानी चीज़ें याद दिलवा देता हूँ। पिछले चैप्टर में जब अपन ने विभव पढ़ा था उसमें देखा था, किसी भी चालक पर आवेश का मान बढ़ाते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आवेश दोगे उतना ज़्यादा विभव बढ़ता चला जाता है। यानी विभव जो होता है वो आवेश के समानुपाती है। विभव बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ जाएगा, आवेश बढ़ाओगे तो विभव बढ़ जाएगा, और अगर आवेश कम करोगे तो विभव का मान भी कम हो जाएगा। तो पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। यानी विभव जो होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। विभव आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि आवेश बढ़ाओगे तो विभव का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे चालक की धारिता, और इसमें लिखेंगे किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाने पर उसका विभव बढ़ जाता है। किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाने पर उसका विभव बढ़ जाता है, अर्थात चालक का विभव आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात चालक का विभव आवेश के समानुपाती होता है। फुल स्टॉप, नीचे लिखेंगे अर्थात Q समानुपाती भी। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है C। तो Q बराबर सूत्र आया CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। नीचे लिख देंगे जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। इसी के बारे में पढ़ना है अपने को, धारिता के बारे में। चलिए तो यहाँ से C का सूत्र बना लेते हैं। C बराबर गुणा में है V तो भाग में जाएगा, यानी Q अपॉन में V। तो C बराबर क्या सूत्र होता है? Q अपॉन में V। धारिता बराबर होता है आवेश बटे में विभव। आवेश बटे में विभव, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, C चालक की धारिता है। C क्या है? चालक की धारिता। तो चालक की धारिता बराबर Q क्या है? आवेश है, या आवेश की मात्रा बोल सकते हैं इसे, आवेश की मात्रा, बटे V क्या है? विभव है, या विभव में वृद्धि बोल सकते हैं। विभव है या विभव में वृद्धि बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो चालक की धारिता बराबर क्या सूत्र होता है? आवेश की मात्रा बटे में विभव की वृद्धि, विभव में वृद्धि, या C बराबर सीधा बोल सकते हैं आवेश बटे में विभव, ठीक है। चलिए अब धारिता की परिभाषा बनाएं यहीं से। इसमें कंडीशन लगा दें, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट। कंडीशन लगा रहे इसमें, यदि V बराबर अपन ने कितना मान लिया? 1 वोल्ट मान लिया, तब C बराबर, चलिए मान रख दें इसमें, ऊपर है Q, नीचे बटे में V, बटे में V का मान कितना रखेंगे? 1 का भाग Q में दोगे, यानी C बराबर आ जाएगा Q। C बराबर क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। यानी कि चालक की धारिता आवेश के बराबर हो जाएगी। चालक की धारिता आवेश के बराबर होगी। कब बराबर होगी? जब विभव का मान 1 वोल्ट होगा।
अर्थात किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है या उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसका विभव 1 वोल्ट कर देती है, जो चालक का विभव 1 वोल्ट कर देती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इसके नीचे लिखेंगे अर्थात किसी चालक की धारिता किसी चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि कर देता है, इकाई वोल्ट की वृद्धि कर देता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ से। चालक की धारिता में क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे चालक की धारिता और उसमें लिखेंगे किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाने पर उसका विभव बढ़ता चला जाता है, अर्थात चालक का विभव उसके आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती भी, समानुपाती का चिन्ह हटा तो नियतांक आया C भी, तो Q बराबर C भी सूत्र आ गया। तो नीचे लिखेंगे जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। फिर C बराबर गुणा में है V भाग में पहुँचाए, यानी C बराबर Q अपॉन V। हिंदी में लिखे चालक की धारिता बराबर आवेश की मात्रा बटे में विभव की वृद्धि। ठीक है, कंडीशन लगा दी, यदि V बराबर कितना हो, 1 वोल्ट हो तो V की जगह 1 रखोगे तो C बराबर Q आ जाएगा। तो C बराबर कितना आ गया, Q, यानी किसी चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि कर देता है। ठीक है, चलिए अब इसके मात्रक वगैरह देख लेते हैं। क्या देख ले, मात्रक, यहीं से देख ले मात्रक। C बराबर क्या है, Q अपॉन V। सबसे पहले SI पद्धति में, ठीक है, सूत्र लिख लें पहले। C बराबर क्या है, Q अपॉन में V। ऊपर आवेश का मात्रक कूलाम, भाग मतलब प्रति, नीचे विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका SI पद्धति मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या इसी को फैरड कहा जाता है। फैरड, वैज्ञानिक फैरड को सम्मान में फैरड कहा जाता है इसे। ठीक है, SI पद्धति में इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट बोले या क्या बोले, फैरड, बात एक ही है यहाँ पर। ये हो गया SI पद्धति में। अब बात कर लेते हैं CGS पद्धति में। CGS पद्धति में सूत्र यही है, C बराबर Q अपॉन में V। ऊपर है आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्थैत कूलाम होता है, स्थैत कूलाम प्रति, नीचे विभव मतलब प्रति विभव का मात्रक वोल्ट या स्थैत वोल्ट होता है CGS पद्धति में, स्थैत वोल्ट। यानी कि CGS पद्धति में धारिता का मात्रक आया स्थैत कूलाम प्रति स्थैत वोल्ट, या इन्हीं की जगह कॉमन एक चीज स्टैट फैरड लिख दी जाती है, स्टैट फैरड। तो इसका SI पद्धति में मात्रक फैरड होता है और CGS पद्धति में मात्रक स्टैट फैरड होता है। ठीक है, चलिए बिमा और निकाल लें नीचे, बिमा देख लेते हैं। बिमा यहाँ देख लीजिए, बिमा सूत्र क्या है, C बराबर Q अपॉन में V। ऊपर आवेश की बिमा AT होती है, नीचे विभव की बिमा पिछले वीडियो में अपन निकाल ही चुके हैं, क्या होती है, ML2T-3A-1। ठीक है, ML2T-3A-1 यही होती है। बस इसी को सॉल्व कर लें, m की घात कुछ नहीं 1 मान सकते हैं। तो C बराबर ऊपर पहुँचाए अब नीचे वालों को, m की घात प्लस की 1 है नीचे, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की 1, यानी m-1। नीचे Al2 है प्लस का, ऊपर जाके काय की हो जाएगी माइनस की। T के ऊपर -3 है, ऊपर जाके प्लस के 3 हो जाएंगे, और एक T पहले से ही है, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। A पे देखें नीचे माइनस का 1 है, ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और एक और 1 कितने हो गए 2। यानी कि धारिता की विमा M-1 L-2 T4A2 होती है। तो ये आ गई हमारे पास धारिता की विमा। ठीक है, चलिए ये विमा हो गई। अब कुछ चीज़ें और पर देख लेते हैं, यहीं से कुछ परिभाषाएं और देख लेते हैं यहाँ से धारिता से संबंधित। चलिए देखिए, यहाँ पर बात करेगा परिभाषा 1 फैरड की। 1 फैरड क्या होता है, हेडिंग डालेंगे 1 फैरड।
1 फैरेड कितना होता है। फैरेड की बात हो रही है, यानी कौन सी पद्धति की बात हो रही है, एएसआई पद्धति में। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि C बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में भी, C बराबर Q अपॉन में भी। कंडीशन लगा दें, यदि Q बराबर हो 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम तथा V बराबर हो 1 वोल्ट। फैरेड लाना है, फैरेड कैसे आया था, कूलाम प्रति वोल्ट। तो C Q बराबर 1 कूलाम मान लिया, कूलाम, V का मान 1 वोल्ट मान लिया। तब चलिए रख देते हैं मान, C बराबर ऊपर Q का मान 1 बटे में V का मान भी 1। तो C बराबर 1 का भाग 1 में दोगे तो 1 आ जाएगा। तो C बराबर कितना आया, 1, और इसका मात्रक क्या होगा, फैरेड होगा क्योंकि ऊपर Q का मान 1 कूलाम है और नीचे V का मान 1 वोल्ट है। कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या कहा जाता है, फैरेड। तो धारिता 1 फैरेड आ गई, यही तो परिभाषा बनानी थी, 1 फैरेड। चलिए तो यहीं पर सबसे पहले तो यही लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेंगे और इसके नीचे लिखेंगे अतः किसी चालक पर आवेश 1 कूलाम देने पर यदि उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। ठीक है, यही है, इसी में कंडीशन में से देख के लिख देंगे, अतः किसी चालक पर 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है तब उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। फुल स्टॉप। तो ये परिभाषा हो गई किसकी, 1 फैरेड की। ये तो एसआई पद्धति में हो गया। अब देख लेते हैं सीजीएस पद्धति यानी स्टेट फैरेड देख लेते हैं। चलिए एक स्टेट फैरेड देख लेते हैं। एक स्टेट फैरेड क्या होता है, एक स्टेट फैरेड। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे हम जानते हैं कि बात कर रहा है किसकी, स्टेट फैरेड। और हमें पता है स्टेट फैरेड किस में होता है, सीजीएस पद्धति में। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में भी। कंडीशन लगा दें, यदि Q बराबर 1 स्थित कूलाम, ठीक है, तथा V बराबर मान लेते हैं 1 स्थित वोल्ट, तब रख देते हैं मान C बराबर ऊपर Q का मान कितना माना, 1 स्थित कूलाम बटे में V का मान 1 स्थित वोल्ट। चलिए तो C बराबर 1 का भाग 1 में दोगे 1 ही आएगा, और स्थित कूलाम प्रति स्थित वोल्ट को क्या लिखा जाता है, स्टेट फैरेड। तो आ गया, तो C बराबर कितना आ गया, 1 स्टेट फैरेड। और ये 1 स्टेट फैरेड कब आया है, जब अपन ने चालक पर आवेश कितना दिया है, 1 स्टेट कूलाम दिया है, तब उसका विभव कितना हो गया है, 1 स्टेट वोल्ट हो गया है। ठीक है, तो यही नीचे लिख देंगे, अतः किसी चालक पर आवेश 1 स्टेट कूलाम देने पर, किसी चालक पर आवेश का मान 1 स्टेट कूलाम देने पर या करने पर यदि उसका विभव 1 स्टेट वोल्ट हो जाता है तब उस चालक की धारिता 1 स्टेट फैरेड कहलाती है। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अतः जब किसी चालक पर आवेश 1 स्टेट कूलाम देने पर उसका विभव 1 स्टेट वोल्ट हो जाता है तब उस चालक की धारिता 1 स्टेट फैरेड कहलाती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये अपन ने इस वीडियो में धारिता से संबंधित छोटी छोटी बातें देखी हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से एक सूत्र आया था Q बराबर CV। एक तो ये सूत्र आया Q बराबर CV, दूसरा सूत्र आया C बराबर Q अपॉन में V। इसी से आया है, गुणा में था, भाग में पहुंचा दिया। तीसरा एक और V का बना सकते हैं, V बराबर गुणा में है C तो भाग में जाएगा, यानी Q अपॉन में C। तो देखिए
एक सूत्र से अपन ने 2 सूत्र और बना लिए, तो टोटल हमारे पास 3 सूत्र हैं, 1 2 3। इन्हें आप लोग विशेष में लिख लेना, नीचे नीचे किस में लिखोगे, विशेष में, ठीक है। ये आवेश बराबर है, ये धारिता बराबर है और ये विभव बराबर सूत्र है हमारे पास। इनका उपयोग आगे किया जाएगा, इनका उपयोग आगे किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो पूछा जाता है 5 नंबर में। इतना आप लोग याद कीजिए। जय हिंद।